हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग क्लास 10th के इंग्लिश एनसीईआरटी बुक फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर क्या शीर्षक क्या है, कैप्शन क्या है? अ लेटर टू गॉड। ठीक है, तो जीएल फ्यूंटेस जो हैं इसके नरेटर हैं इस स्टोरी के। गॉड के लिए एक पत्र, शीर्षक का मीनिंग यही है। हाँ, सो बिफोर यू रीड, अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या है? They say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question. This story dedicatedly poses. कहा जाता है कि फेथ मतलब विश्वास से माउंटेन्स को भी हिलाया जा सकता है अपने विश्वास से, है ना? बट व्हाट शुड वी पुट इन, वी पुट आवर फेथ इन, और हमें विश्वास कहाँ रखना चाहिए? यही क्वेश्चन जो है इस स्टोरी में बताया गया है। Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lencho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answers to this question would be and guess how the story continues before you begin to read it. पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस है, समझिए। इसका परिप्रेक्ष्य क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। है क्या कि लेंचो एक फार्मर है, किसान है। वो एक लेटर लिखता है भगवान को। कब? जबकि उसका जो फसल है वो बर्बाद हो गया रहता है, और मांगता है कि मुझे 100 पेसोस दीजिए, 100 पेसोस हमें दीजिए। तो अब इस कहानी से हमें पता लगेगा कि क्या लेंचो का जो लेटर है भगवान के पास पहुंचेगा कि नहीं। ठीक है, क्या भगवान पैसे वापस कर देंगे उसको कि नहीं, ये पता चलेगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। एक्टिविटी। जीएल फ्यूंटेस जो है इसके इस फिक्शन के जो नरेटर है वो यही है। चलिए, ये सब तो मान लीजिए कि ये लेटर के बारे में ये दिखाया गया कि ऐसा लेटर होता है ना? तो ये देख लीजिएगा, मेन आपका यहां से स्टार्ट होगा। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, set on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. एक घर है, पूरे वैली में सिर्फ एक ही घर है। ठीक है, जो कि हिल है ना, हिल के टॉप पे वो घर स्थापित है। इतने ऊंचाई से हमें नदियां, ठीक है, और सारे जो बागान हैं, सारे जो खेत खलियान हैं जहां पे कि भुट्टे दिख पा रहे हैं और फ्लावर्स दिख रहा है हमें, और ये वहां से दिख रहा है कि ये जो है बहुत अच्छा इस बार फसल होने वाला है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउन पोर और एटलीस्ट ए शॉवर। सिर्फ एक ही चीज जो पृथ्वी को चाहिए वो है कुछ पानी की बूंदें, फुहारें। ठीक है, throughout the morning, Lancho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. ठीक है, यही बात लेंचो सोच रहा है सुबह से, पूरे दिन भर सोचता है। ठीक है, वो जानता है कि उसका जो खेत है उसे पानी की सख्त आवश्यकता है। हाँ, और वो हमेशा आकाश की तरफ देखता है। Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, Yes, God willing. The older boys were working in the field, while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, Come for dinner. तो क्या है कि इसमें जो है एक औरत जो है वो बोलती है, ठीक है, कि जरूर कुछ पानी हमारे खेतों को मिल जाएगा। वो जो वुमेन है वो खाना बना रही होती है, और जो बड़े लड़के हैं जो उस खेत में काम कर रहे होते हैं बोलते हैं कि जरूर भगवान की इच्छा होगी तो जरूर मिलेगा, बारिश जरूर होगी। और छोटे बच्चे भी कुछ बोलते हैं, और छोटे बच्चे तो खेल रहे होते हैं घर के आसपास। तुरंत ही वो वुमेन जो है जो बोली इस बात को उन्हें बुलाती है खाने के लिए, तब तक ये बात वो लोग कह चुके होते हैं। It was during the meal that, just as Lancho had predicted,
big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. तो क्या है कि लेंचो ने जैसा कि प्रिडिक्शन दिया कि नॉर्थ ईस्ट से बादल आएंगे, बारिश होगी, तो ऐसा ही हुआ। बहुत बड़े बड़े जो बारिश के बूंद है वो गिरे उसके खेतों में। नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहुत बड़ा बड़ा बादल का ही माउंटेन्स दिखने लगा, जो कि उसके पास, उसके फील्ड के पास आते जा रहा था, की तरफ आते जा रहा था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी बहुत ही फ्रेश थी और मीठी लग रही थी, क्योंकि उन्हें तो बहुत जरूरत थी ना वर्षा की, इसलिए हर जो यहाँ पे अनुभव वो कर पा रहे थे हर चीज का, वो बहुत ही सुखद था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही returned, he exclaimed, "These aren't raindrops from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces, and the little ones are fives." With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a kirtle of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. Those truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. "It's really getting bad now," exclaimed the man. अच्छा, अब यहाँ तक मैं आपको पहले बता दूं हुआ क्या। जब ये चीज देखा ना कि बारिश होने लगा, इतना बड़ा बड़ा बादल पहाड़ की तरफ, हमारे खेतों की तरफ आ रहा है, तो बाहर गया, है ना, अब बस फील करना चाहता था उसकी बॉडी पे उन बूंदों को। उसने कहा, ठीक है, जो हवा, जो आकाश से जो रेन ड्रॉप्स गिर रही है हमारे खेत में, वो तो क्वाइंस हैं, वो पैसे हैं। बड़े बड़े जो बूंदे हैं वो 10 सेंट के पैसे हैं, और जो छोटे छोटे हैं वो 5 के हैं, ठीक है। और वो कहा कि मेरा जो खेत है ना, ऐसा लग रहा है कि जो बारिश की जो बूंदे हैं उससे भर गया हो, चादर ओढ़ ली हो बारिश की। मगर तुरंत ही बहुत तेज हवा बही और बहुत जोरों से ओलावृष्टि होने लगी, ओले गिरने लगे। और ऐसा सच में लगने लगा कि सिल्वर कॉइन्स नीचे गिर रहे हों, ठीक है। ओला गिरेगा तो बर्फ का होता है ना, व्हाइट होता है, तो ऐसा लगने लगा सिल्वर कॉइन्स गिर रहे हों। जो लड़के थे तुरंत ही बाहर जाने चाहते थे, और उस फ्रोजन पॉल्स को, जो हेल स्टॉर्म से जो जितने भी बर्फ के छोटे छोटे गोले गिरे, उसे वो लोग कलेक्ट करना चाह रहे थे, इसलिए वो लोग बाहर गए। "It's really getting bad now," exclaimed the। अब वो जो इंसान है, जो लेंचो है, बोलता है ये बहुत बुरा हो रहा है अब। क्यों? क्योंकि खेत में तो सिर्फ बारिश चाहिए था ना, थोड़ी ना ओलावृष्टि चाहिए थी, ओला थोड़ी चाहिए था, है ना। "I hope it passes quickly." वो बोलता है मैं ये बस आशा करता हूँ जल्दी से जल्दी ये खत्म हो जाए। "It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley." मगर ऐसा नहीं हुआ, ये ओलावृष्टि घंटों तक होती रही, 1 घंटे तक तो जरूर हुई। और इससे क्या हुआ, पूरे घर में, गार्डन में, हिल साइड पे, कॉर्नफील्ड जो उसका था खेत, वहां पे, सारे वैली में पूरा ओलावृष्टि हुई। द फील्ड वॉज व्हाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। पूरा जो उसका खेत था वो व्हाइट व्हाइट लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो नमक का फील्ड हो, पूरे नमक से भर गया हो, ऐसा लग रहा था। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. सिर्फ पेड़ों पे कुछ पत्ते बच गए थे, और जो भुट्टे का जो खेत था वो पूरा बर्बाद हो चुका था। The flowers were gone from the plants. और plants से flowers भी नष्ट हो गए थे। Lencho's soul was filled with sadness. और वो बहुत दुखी हो गया लेंचो जो था। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts," ठीक है, "will have left more than this. The hail has left nothing." लोकस्ट जो होता है वो छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो पूरा खा जाते हैं, जो फील्ड्स में जो क्रॉप्स होते हैं ना उसको खाते हैं, उनको लोकस्ट करते हैं। तो वो बोल रहा है कि ऐसे तो लोकट्स भी जो है वो इतना नहीं नुकसान करते जितना कि ये हेल स्टॉर्म में हमारे फील्ड्स को नुकसान पहुंचाया है। कुछ भी नहीं छोड़ा, ये जो हेल है, जो ओलावृष्टि हुई, इससे कुछ नहीं बचा। "This year we will have no corn." इस बार हमें कुछ भी कॉर्न नहीं मिलेगा।
दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, पूरा दुखी भरी वो रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। कह रहा है कि जितना काम किया कुछ नहीं था, ठीक है, कोई नहीं है जो हमें मदद कर सके। इस साल हम लोग भूखे ही रहेंगे। ये सब क्वेश्चन देख लीजिएगा, समझ आ गया होगा तो आप लोग इसका आंसर दे दीजिएगा, जरूर बताइएगा कोई दिक्कत होगा तो। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. और उस घर में जो भी थे, सबों का बस एक ही होप था, एक ही विश्वास था कि मदद मिलेगी, तो बस वो मदद मिलेगी किससे? भगवान से। Don't be so upset. Even though this seems like a total loss, remember, no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he has been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. ठीक है, कहता है लेंचो कि मत उदास हो, ठीक है, जरूर ये हमारा पूरा बर्बादी दिख रहा हो, मगर हमेशा याद रखना कोई भी नहीं मरता है भूख से। यही कहते हैं वो भी कि कोई भी नहीं मरता है भूख से। पूरे रात भर लैंचो सिर्फ एक ही उसे आस थी, क्या? कि भगवान से मदद मिलेगी। वो सोचता था जो भगवान है वो सब कुछ जानते हैं, जो हम लोग सोचते हैं हमारे अंदर जो भीतर हम लोग का जो एहसास है वो भी भगवान जानते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ एन मैन, ठीक है, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. ठीक है, लेंचो जो है ऐसे तो जानवरों जैसा काम करता था फील्ड्स में, मगर उसे लिखने आता था। और जैसे ही संडे आया, उसने दोपहर में ही एक लेटर लिखा गॉड के लिए और खुद से शहर गया और मेल में उसे डाल दिया। ठीक है, यही लेटर जो था वो लेटर टू गॉड था। गॉड ही रोट, उसने लिखा है, भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अगर आप में हमारी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा जो पूरा परिवार है वो इस साल पूरा भूखा ही रहेगा। ठीक है, आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops comes because the hailstorm। ठीक है, तो कह रहा है कि मुझे 100 pesos, तो जिस देश में वो है वहां पे पेसोस चलता है, लैटिन अमेरिका कंट्रीज में ना जो पैसे होते हैं उसे पेसो कहते हैं। तो कह रहा है कि 100 पेसो मुझे चाहिए भगवान, तब इससे क्या करूंगा, मैं कुछ अनाज रोपूंगा और जब तक वो क्रॉप्स, हाँ, हमें अनाज उससे नहीं मिलता तब तक उसी पैसे से हम लोग काम चला पाएंगे। हमें बहुत जरूरत है, इस पैसे की जरूर दें, क्योंकि जो हेल स्टॉर्म है उससे बहुत ही तबाही मच चुकी है। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled, went to town. At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into a mailbox। ऊपर में जो एड्रेस कहाँ के लिए जो लिखा जाता है ना कि कहाँ भेजना, वहां पे लिखता है टू गॉड इन्वेलप पे, है ना, और उसके अंदर उस इन्वेलप के अंदर लेटर को रखा। ठीक है, शहर गया, पोस्ट ऑफिस में स्टाम्प लगवाया लेटर पे, और मेल बॉक्स में, जो बॉक्स होता है ना जहाँ पे मेल डाला जाता है, तो आप कोई भी लेटर होगा तो पोस्ट बॉक्स में डालिएगा ना, वही पोस्ट बॉक्स में वो डाल दिया टाउन में जाके, है ना। यही जो लेटर वो डाला गॉड के लिए, उसी का गॉड का नाम, उसी लेटर का नाम पड़ गया लेटर टू गॉड। वन ऑफ द एम्प्लॉइज who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। एक जो एम्प्लॉय था जो कि पोस्टमैन था, और पोस्ट ऑफिस में काम करता था, अपने बॉस के पास हंसते हुए गया और वो ही जो लेटर वो लिखा था गॉड के लिए लेंचो, वो अपने बॉस को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। कभी भी उसे ऐसा कोई भी लिफाफा नहीं मिला हो जिसपे कि गॉड लिखा गया डायरेक्ट टू गॉड, ऐसा एड्रेस कभी उसे नहीं मिला था उस पोस्टमैन को। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। ठीक है, जो पोस्ट मास्टर था थोड़ा सा मोटा और
बहुत ही फ्रेंडली इंसान था, वो भी हंसने लगा, उसे भी हंसी आ गई. But almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What faith? I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो क्या हुआ कि वो जो पोस्ट मास्टर था, ये देख के पहले तो हंसा, मगर फिर तुरंत सीरियस हो गया, बोला कि ये तो फेथ का मामला है, इसके फेथ को हम लोगों को बरकरार रखना चाहिए. उसने क्या किया, फिर वो जब उसे खोलता है, लेटर को पढ़ता है, वो समझ गया कि सिर्फ अगर मैं इसे सिर्फ इसका रिस्पॉन्स दे दूं, ठीक है, कि हाँ मैंने बात समझ ली है या ऐसा कुछ भी, तो इससे काम नहीं चलेगा, मुझे इसके साथ पैसे भी भेजने होंगे. ठीक है. तो उसने क्या किया, अपने एम्प्लॉय से बोला कुछ कुछ पैसे दो, चंदा इकट्ठा किया, अपने भी सैलरी का कुछ पार्ट उसमें डाला. ठीक है. और चैरिटी के तरह उसे पैसे वो भेज दिया. ठीक है. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature God. ठीक है. उसने ऐसे तो 100 pesos तो नहीं इकट्ठे कर पाए उन सबों ने, मगर जो भी हो पाया उन्होंने उस एनवेलप में भेज दिया. ठीक है. 50 pesos तो ज्यादा ही भेजा था. एनवेलप में लिख दिया, बस एक सिग्नेचर नीचे में लिख दिया गॉड का, GOD लिख दिया गॉड, बस यही सिग्नेचर करके उन्होंने उस एनवेलप को लेटर का पैसों के साथ भेज दिया. The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him. While the postmaster experienced the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो अगला संडे जो आया, लेंचो जो है बहुत सुबह आ गया था और उसने पूछा कि मेरे लिए कोई लेटर आया है क्या. तो पोस्टमैन ने खुद उस लेटर को उसे दिया, जो कि पोस्टमैन और पोस्टमास्टर और जितने भी एम्प्लॉयज थे पैसे इकट्ठा करके देना चाह रहे थे ना, उसे उस लेटर को उस लेंचो को दिया. और जो पोस्टमास्टर था वो अपने ऑफिस से ही देखने लगा कि ये रिस्पॉन्स क्या देता है लेंचो, इतने पैसे मिलते हैं तो. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he ran to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. तो क्या हुआ, जब वो देखा ना जो लेटर पोस्टमैन जो उसको खुद दिया, लेंचो को देख के सरप्राइज नहीं हुआ, और उसको जब अंदर देख के काउंट किया पैसों को, तो वो गुस्सा ना आने लगा उसे. वो सोचने लगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, भगवान कभी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं. ठीक है. क्योंकि पैसे तो कम थे ना, बता ही दिया, वो लोग पूरे इकट्ठा नहीं कर पाए थे. तो वो तुरंत ही अंदर से पेपर इंक मांगा. ठीक है. और लिखने लगा, और उसका एक्सप्रेशन पूरा एंगरनेस से भरा था, पूरा गुस्सा आ रहा था उसे. ठीक है. और स्टाम्प लिया, इन्वेलप में लेटर को डाला जो लिखा था, उसको चाटा, चाट कर उस थूक लगा कर ये कहिए उस इन्वेलप को बंद किया, और उस इन्वेलप को अपने फिस्ट से दबाया. ठीक है, कि वो जो अच्छे से सट सके. ये देखिए, ये लेंचो है ना. फिर उस लेटर को वो दे दिया किसको, जो कलेक्ट कर रहे हैं लेटर उनको. The moment the letter fall into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God, of course the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks." Lancho.
मतलब समझ में आया आपको? एक तो वो लोग बेचारे जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने पैसे इकट्ठे करके भेजा इनको इसको, मगर ये ऐसा इंसान, इसको लगा कि सच में भगवान ने भेजा है और ये लोग चुराए हैं जो एम्प्लॉयज हैं। तो वो कहता है गॉड को, ठीक है, कि मुझ तक सिर्फ 70 पैसे ही पहुंचे हैं और जो बचे पैसे हैं उसको भेजिए, ठीक है, और मगर मेल से मत भेजिएगा क्योंकि ये जो एम्प्लॉयज है पोस्ट ऑफिस के वो चोर हैं। और नाम लिख दिया लेंचो। मतलब ये सिद्ध हुआ कि इसे, ये एक मूर्ख इंसान था, ठीक है। विश्वास और मूर्खता में अंतर होता है, ठीक है। भगवान पे विश्वास था, मान लिया बात, मगर इसके इसको हेल्प किसने किया? वहां के एम्प्लॉयज ने। सोचिए उन एम्प्लॉयज को कैसा लगा जब उन्होंने ये बात सुनी, ठीक है। तो यही था कहानी। इससे समझ में आया कि ठीक है, विश्वास होना चाहिए मगर मूर्खता भी नहीं करनी चाहिए, है ना। और इससे ये एक असंतुष्ट इंसान का भी चरित्र इसका देखने मिला, लेंचो का। ठीक, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? क्या सरप्राइज हुआ था? सरप्राइज तो नहीं हुआ, मगर उसे गुस्सा बहुत आया था। उसको तो विश्वास था कि भगवान उसे पैसे भेजेंगे ही, मगर इसलिए वो सरप्राइज नहीं हुआ, मगर गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसमें कम पैसे थे और उसने सोचा कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है उन्होंने ही चुराया है, और इसी कारण से वो गुस्सा भी हो गया। व्हाट मेड हिम एंग्री है ना, उसका आंसर वही है, ठीक है। इसका क्वेश्चन आंसर्स भी देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिए, और पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा, है ना। चलिए, अच्छा एक लेसन है, अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग फिर वापस आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। दिस इज मी शिवम, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।